नमस्कार दोस्तों, अगर आपको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया आईपीएल का 15वां और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है, तो दोस्तों वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2023 के 15वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार फाफ डू प्लेसिस की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने केएल राहुल की लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम खड़ी थी। आपको बता दें, इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में लखनऊ के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीता और गेंदबाजी का फैसला लिया और बेंगलुरु की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से बेंगलुरु के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। विश्व के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज यानी विराट कोहली और उनका साथ देने आए बेंगलुरु के कप्तान फाफ डू प्लेसिस के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और बेंगलुरु की ये विस्फोटक ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में आने के साथ ही लखनऊ की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिए। खास करके दोस्तों, विराट कोहली ने इस मुकाबले में सभी के दिलों को जीत लिया। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली इस मुकाबले में एक अलग ही आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरे थे। विराट कोहली लगातार और आसानी से लखनऊ की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेल रहे थे। विराट कोहली की इस बल्लेबाजी को देखकर मैदान में बैठा हर एक दर्शक खुशी से झूम उठा था। विराट कोहली फिर एक बार अपने पुराने फॉर्म में नजर आ रहे थे। इसी बीच इन दोनों ने अपनी अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली, तो वहीं लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। दूसरे छोर पर कप्तान फाफ डू प्लेसिस विराट कोहली की इस विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर आश्चर्यचकित रह गए थे। दोनों की इस आक्रामक बल्लेबाजी ने लखनऊ के कप्तान केएल राहुल को पूरी तरह दबाव में डाल दिया था। विराट कोहली अपने बल्ले से इस मुकाबले में लाजवाब चौके छक्के लगा रहे थे। आपको बता दें कि विराट कोहली और कप्तान फाफ डू प्लेसिस ने मिलकर लगभग पारी के 11वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 96 रनों तक पहुंचाया, लेकिन फिर पारी का 12वां ओवर डालने आए अमित मिश्रा ने सेट हो चुके विराट कोहली को मार्कस स्टोइनिस के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि विराट कोहली 44 गेंदों में 61 रनों की पारी खेल आउट हुए। विराट कोहली की शानदार बल्लेबाजी खत्म हो जाने के बाद अब बेंगलुरु की टीम की तरफ से ग्लेन मैक्सवेल बल्लेबाजी करने मैदान में आए और फिर यहां से विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल और सेट हो चुके बेंगलुरु के कप्तान फाफ डू प्लेसिस ने चौकों और छक्कों की इस मुकाबले में झड़ी ही लगा दी। आपको बता दें कि बेंगलुरु के कप्तान फाफ डू प्लेसिस अब पूरी तरह मैदान में सेट हो चुके थे और फिर पारी का 15वां ओवर डालने आए रवि बिश्नोई की इस ओवर में फाफ डू प्लेसिस ने चौथी गेंद पर एक ऐसा हैरतअंगेज छक्का लगाया जो सीधे स्टेडियम के बाहर पहुंच गया। फाफ डू प्लेसिस द्वारा लगाया गया ये छक्का 115 मीटर का सबसे बड़ा छक्का था। तो वहीं उनके साथ ही खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल ने भी अब अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था और फिर रवि बिश्नोई के इस 15वें ओवर में ग्लेन मैक्सवेल और फाफ डू प्लेसिस ने 3 छक्के की मदद से 20 रन बटोर लिए। आपको बता दें कि अब बेंगलुरु की बल्लेबाजी कोलकाता की बल्लेबाजी पर गेंदबाजी पर पूरी तरह हावी हो चुकी थी। फाफ डू प्लेसिस अपने बल्ले से लगातार बड़े शॉट खेल रहे थे और फिर पारी के 16वें ओवर में मार्क वुड की पहली ही गेंद पर एक शानदार छक्का लगाते हुए बेंगलुरु के कप्तान फाफ डू प्लेसिस, जी हाँ, उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। आपको बता दें कि फाफ डू प्लेसिस और ग्लेन मैक्सवेल की बल्लेबाजी देखकर लखनऊ के कप्तान केएल राहुल के पसीने छूट गए थे और फिर इसी बीच, जी हाँ, इन दोनों ने अपनी अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। आपको बता दें कि ग्लेन मैक्सवेल और फाफ डू प्लेसिस ने मिलकर पारी 18वें ओवर, जी हाँ, पारी का 18वां ओवर डालने आए जयदेव उनादकट के इस ओवर में भी लाजवाब बल्लेबाजी करके दिखाई। फाफ डू प्लेसिस के चौके छक्के लगाने के बाद ग्लेन मैक्सवेल ने भी वही रवैया अपना लिया था। दोनों ही खिलाड़ी लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से इस मुकाबले में बल्लेबाजी कर रहे थे। बेंगलुरु के इन दो दिग्गज बल्लेबाजों की इस विस्फोटक बल्लेबाजी के चलते अब लखनऊ की पूरी बल्लेबाजी घुटनों पर आ चुकी थी और फिर इसी विस्फोटक बल्लेबाजी के बलबूते पर इन दोनों ने अपनी लाजवाब शतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। आपको बता दें कि शतकीय साझेदारी पूरी करने के बाद, जी हाँ, फाफ डू प्लेसिस और ग्लेन मैक्सवेल और भी ज़्यादा आक्रामक रवैये के साथ बल्लेबाजी करने लगे थे और फिर पारी का 19वां ओवर डालने आए अवेश खान की गेंदबाजी फाफ डू प्लेसिस और ग्लेन मैक्सवेल ने धज्जियां ही उड़ा दी। आपको बता दें कि बेंगलुरु के कप्तान फाफ डू प्लेसिस ने इस मुकाबले में 46 गेंदों में 5 छक्के और 5 चौकों की बदौलत 79 रन बनाए और तो वहीं ग्लेन मैक्सवेल ने इस मुकाबले में 29 गेंदों में 59 रनों की विस्फोटक पारी खेली और इसी की बदौलत बेंगलुरु की टीम 212 रनों का एक बड़ा लक्ष्य लखनऊ की टीम के आगे रखा। उसके बाद बेंगलुरु से मिले 213 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने लखनऊ के दो बेहतरीन फॉर्म में चल रहे दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे।
काइल मेयर्स और लखनऊ के कप्तान केएल राहुल के कंधों पर इस बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, लखनऊ की टीम की इन उम्मीदों को पारी के पहले ही ओवर में बेंगलुरु के तेज गेंदबाज ने तोड़ दिया और गेंदबाजी डालने मोहम्मद सिराज ने अपनी तीसरी ही गेंद पर फॉर्म में चल रहे काइल मेयर्स को क्लीन बोल्ड कर दिया। आपको बता दें कि काइल मेयर्स बिना खाता खुले ही आउट हो गए। काइल मेयर्स के जल्दी आउट हो जाने के बाद अगर लखनऊ की टीम की तरफ से अब लखनऊ की टीम की तरफ से दीपक हुड्डा बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन पारी का चौथा ओवर डालने आए वेन पॉन्डेल ने इस मुकाबले में कमाल ही करके दिखा दिया और अपनी इस ओवर की चौथी गेंद पर दीपक हुड्डा को दिनेश कार्तिक के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि दीपक हुड्डा 10 गेंदों में 9 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं दीपक हुड्डा के बाद बल्लेबाजी करने आए कृणाल पांड्या को भी वेन पॉन्डेल ने अपनी इसी ओवर की आखिरी गेंद पर दिनेश कार्तिक के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि कृणाल पांड्या बिना खाता खोले ही आउट हो गए। लखनऊ की टीम अब सबसे बड़ी मुसीबत में थी। इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए लखनऊ की टीम ने लगभग 23 रनों के भीतर ही अपने टॉप ऑर्डर के 3 बल्लेबाजों को खो दिया था। लेकिन अब विकेट गिरने के बाद मार्कस स्टोइनिस बल्लेबाजी करने मैदान में आए और फिर बल्लेबाजी करने आए मार्कस स्टोइनिस ने जी हां, आपको बता दें कि सेट हो चुके लखनऊ के कप्तान केएल राहुल के साथ मिलकर लखनऊ की कमजोर पड़ चुकी पारी को संभाला और विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी करना शुरू कर दी। जिस गेंदबाजी पर लखनऊ का कोई भी बल्लेबाज टिक भी नहीं पा रहा था, उसी गेंदबाजी के सामने मार्कस स्टोइनिस मैदान में उतरने के साथ ही विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे। मार्कस स्टोइनिस की इस लाजवाब बल्लेबाजी की वजह से अब लखनऊ की टीम के ऊपर से दबाव धीरे धीरे कम होने लगा था। मार्कस स्टोइनिस और केएल राहुल की साझेदारी अब मजबूत हो चुकी थी। मार्कस स्टोइनिस अकेले बेंगलुरु के गेंदबाजों के लिए किसी सबसे बड़े सरदर्द की तरह साबित हो रहे थे और फिर इसी बीच विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे मार्कस स्टोइनिस ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। मार्कस स्टोइनिस और कप्तान केएल राहुल ने मिलकर लगभग पारी के 10वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 99 रनों तक पहुंचाया। लेकिन फिर पारी का 11वां ओवर डालने आए करण शर्मा ने सेट हो चुके और विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे मार्कस स्टोइनिस को शाहबाज अहमद के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि मार्कस स्टोइनिस 30 गेंदों में 65 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर आउट हो गए। लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे मार्कस स्टोइनिस को लखनऊ की टीम ने गलत मौके पर खो दिया था, जिस वजह से पूरा दबाव अब लखनऊ की टीम के ऊपर था। लेकिन अब विकेट गिरने के बाद निकोलस पूरन बल्लेबाजी करने मैदान में आए। लेकिन दोस्तों, उनके साथी खिलाड़ी और सेट हो चुके लखनऊ के कप्तान केएल राहुल को पारी के 12वें ओवर की पहली ही गेंद पर मोहम्मद सिराज ने विराट कोहली के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि केएल राहुल 20 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हो। लखनऊ के कप्तान अपनी टीम को फिर एक बार मुश्किल में छोड़कर चले गए थे। लखनऊ की बल्लेबाजी अब कमजोर दिखने लगी थी। बेंगलुरु की सटीक गेंदबाजी ने देखते ही देखते अपनी टीम की इस मुकाबले में वापसी करवा दी थी। लेकिन विकेट गिरने के बाद आयुष बदौनी बल्लेबाजी करने मैदान में आए और फिर आयुष बदौनी और निकोलस पूरन सेट होने के लिए कोई ज़्यादा वक्त ज़ाया न करते हुए बेंगलुरु की गेंदबाजी पर ऐसी अविश्वसनीय बल्लेबाजी करके दिखाई, जिसे देखकर विराट कोहली से लेकर बेंगलुरु के कप्तान फॉफ डू प्लेसिस भी हैरान रह गए थे। बल्लेबाजी कर रहे निकोलस पूरन ने तो एक अलग ही इरादे से एक अलग ही इरादे से मैदान में उतरे थे। पारी का 13वां ओवर डालने आए करण शर्मा के इस ओवर में 2 लाजवाब छक्के लगाते हुए आयुष बदौनी और निकोलस पूरन ने 20 रन बटोर ली। दोस्तों, जिस वजह से मुकाबले में अभी भी लखनऊ की टीम जीवित थी। लगातार विकेट निकालने की वजह से बेंगलुरु की टीम अपने आप को इस मुकाबले में जीता हुआ समझने लगी थी, लेकिन उन्हें आगे आने वाले तूफान का कोई भी अंदेशा नहीं था। दोस्तों, उस तूफान का नाम था निकोलस पूरन, जिन्होंने इस मुकाबले में ऐसी लाजवाब अविश्वसनीय बल्लेबाजी करके दिखाई जिसने मुकाबले को ही पलट कर रख दिया। निकोलस पूरन छक्कों और चौकों की मानी बारिश ही इस मुकाबले में कर रहे थे। कोई भी बेंगलुरु का गेंदबाज निकोलस पूरन को रोक नहीं पा रहा था और फिर पारी का 15वां ओवर डालने आए वेन पॉन्डेल के इस ओवर में एक लाजवाब छक्का लगाते हुए निकोलस पूरन ने आईपीएल इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक पूरा कर लिया। निकोलस पूरन किसी भी बेंगलुरु के गेंदबाज से रोकने से किसी भी गेंदबाज के रोकने से नहीं रुक रहे थे। बेंगलुरु की पूरी गेंदबाजी अब दबाव में थी। निकोलस पूरन की इस बल्लेबाजी ने सभी को हैरान करके रख दिया था। निकोलस पूरन की इसी विस्फोटक बल्लेबाजी की वजह से अब लखनऊ की टीम को आखिरी 4 ओवरों में जीत के लिए 28 रनों की आवश्यकता थी। अकेले निकोलस पूरन अपनी गजब की बल्लेबाजी के बलबूते पर बेंगलुरु की टीम को पूरी तरह बैकफुट पर ढकेल दिया था। लेकिन दोस्तों, फिर पारी का 17वां ओवर डालने आए मोहम्मद सिराज ने कमाल करके दिखाया और अपनी इस ओवर में 4 ही रन दिए। तो वहीं मोहम्मद सिराज ने इस मुकाबले का सबसे बड़ा विकेट निकाला और अपनी इस ओवर की अंतिम गेंद पर
निकोलस पूरन को यहाँ मोहम्मद सिराज ने शाहबाज अहमद के हाथों कैच आउट करा दिया। निकोलस पूरन 19 गेंदों में 7 छक्के और 4 चौकों की बदौलत 326 की स्ट्राइक रेट से 62 रनों की पारी खेल आउट। लेकिन दोस्तों अब लखनऊ की टीम को जीत के लिए 18 गेंदों में 24 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन विकेट गिरने के बाद अब जयदेव उनादकट बल्लेबाजी करने मैदान में आए और आयुष बदौनी और जयदेव उनादकट ने मिलकर इस पारी के 18वें ओवर में 9 रन बटोर लिए, जिस वजह से अब लखनऊ की टीम को जीत के लिए 12 गेंदों में 15 रनों की आवश्यकता थी। लेकिन पारी का 19वां ओवर डालने आए वेन पॉन्डिल की इस ओवर में आयुष बदौनी ने इस ओवर की चौथी गेंद पर छक्का लगाया। तो वहीं जी हाँ, लेकिन छक्का तो लगाया, लेकिन छक्का लगाने के चक्कर में आयुष बदौनी का बल्ला स्टंप से लग गया और आयुष बदौनी हिट विकेट होकर आउट हो गए। आयुष बदौनी 24 गेंदों में 30 रन बनाए, लेकिन इसके बावजूद लखनऊ की टीम को इस ओवर में 10 रन मिले, जिस वजह से अब आखिरी ओवर में लखनऊ की टीम को जीत के लिए 5 रनों की आवश्यकता थी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लखनऊ की टीम को अब जीत के लिए 5 रनों की आवश्यकता थी। मुकाबला रोमांच की हर एक सीमा पार कर चुका था। स्टेडियम में बैठा हर एक दर्शक अपनी कुर्सी से उठ चुका था और फिर इस अंतिम ओवर में गेंदबाजी डालना है हर्षल पटेल की पहली गेंद पर जयदेव उनादकट को 1 रन मिला। अब लखनऊ की टीम को जीत के लिए 5 गेंदों में 4 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर हर्षल पटेल ने नए बल्लेबाज मार्क वुड को क्लीन बोल्ड कर दिया, जिस वजह से अब लखनऊ को जीत के लिए 4 गेंदों में 4 रनों की आवश्यकता थी। अब ये मुकाबला कमजोर दिल वालों के लिए नहीं था। इस मुकाबले का रोमांच हर एक सीमा तोड़ चुका था, लेकिन फिर इस ओवर की तीसरी गेंद पर बल्लेबाजी करने आए रवि बिश्नोई ने 2 रन बटोर लिए, जिस वजह से अब लखनऊ की टीम को जीत के लिए 3 गेंदों में 2 रनों की आवश्यकता थी। हर्षल पटेल दबाव में थे, तो वहीं लखनऊ के बल्लेबाज भी दबाव में थे। लेकिन दोस्तों फिर इस ओवर की चौथी गेंद पर हर्षल पटेल ने रवि बिश्नोई को केवल 1 ही रन बनाने दी, जिस वजह से अब लखनऊ की टीम को जीत के लिए 2 गेंदों में 1 रन की आवश्यकता थी। अब लखनऊ ये मुकाबला हार नहीं सकती थी, लेकिन बेंगलुरु की टीम इस मुकाबले को टाई करके सुपर ओवर में ले जा सकती थी और फिर इस ओवर की 5वीं गेंद पर हर्षल पटेल ने जयदेव उनादकट को फाफ डू प्लेसिस के हाथों कैच आउट करा दिया, जिस वजह से अब लखनऊ की टीम को जीत के लिए 1 गेंद पर 1 रन की आवश्यकता थी और लखनऊ के पास जी हाँ 1 ही विकेट बचा था। ये मुकाबला देखकर सब हैरान रह चुके थे। दोनों ही टीमें इस मुकाबले को जीतने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा रही थी और फिर इस ओवर की अंतिम गेंद पर कुछ अलग हुआ और गेंदबाजी डाल रहे हर्षल पटेल ने नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े रवि बिश्नोई को आउट करने की कोशिश करी, लेकिन उसमें वो नाकामयाब रहे और फिर इस अंतिम गेंद पर बल्लेबाजी करने आए आवेश खान के बल्ले से हर्षल पटेल की ये अंतिम गेंद बल्ले से नहीं लगी, लेकिन इसके बावजूद भी आवेश खान 1 रन पूरा कर लिया आवेश खान ने और इसी के साथ केवल 1 रन से लखनऊ की टीम ने इस रोंगटे खड़े कर देने वाले और दिल्ली जी हाँ दिलों की धड़कन रोक देने वाले महामुकाबले में जीत हासिल कर ली। लेकिन दोस्तों लखनऊ की टीम की इस जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाई निकोलस पूरन की बल्लेबाजी ने। जी हाँ दोस्तों, एक समय पर यह मुकाबला लखनऊ की टीम पूरी तरह हार चुकी थी, लेकिन निकोलस पूरन ने अकेले के दम पर लखनऊ की टीम को इस मुकाबले में वापसी करवाई थी और अंत में जाकर इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में लखनऊ की टीम को लखनऊ की टीम केवल 1 विकेट से जीत गई। इस मुकाबले में निकोलस पूरन ने 19 गेंदों में 326 की स्ट्राइक रेट से 7 छक्के और 4 चौकों की बदौलत 62 रनों की गजब की पारी खेली। तो दोस्तों, आप निकोलस पूरन की इस लाजवाब और गजब की बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।